अब से एग्जिट बीजेपी में होगी राघव चड्ढा की एंट्री। कौन सा था वो प्रस्ताव जिसमें साइन न करने पर किया राघव चड्ढा को साइडलाइन? क्या किसी उद्योगपति को हो रहा था राघव चड्ढा के बयान से नुकसान? क्यों उठने लगे सियासी गलियारों में सवाल? जानिए हटाने का असली कारण। क्या आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा का एग्जिट होने वाला है? क्या सच में बीजेपी में उनकी एंट्री की पटकथा लिखी जा चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो कौन सा प्रस्ताव था जिसपे साइन करने से इनकार करने के बाद राघव को साइडलाइन कर दिया गया? यही सवाल इस वक्त सियासत के केंद्र में है और हर तरफ इसी पे चर्चा हो रही है, क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के कोई मामूली नेता नहीं थे। उन्होंने आपकी चमक बरकरार रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, चाहे पंजाब हो या फिर दिल्ली। राघव चड्ढा आपके एक मजबूत सिपाही बन के रहे, लेकिन अब जो घटना घटी उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक साइडलाइन किया गया? चलिए सब समझते हैं। दरअसल ये मामला सिर्फ एक पद से हटाने का नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक दिशा बदलने का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाकर आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब पार्टी लाइन से अलग चलने वालों के लिए जगह सीमित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या वजह थी कि 2022 में पंजाब जीत का चेहरा रहे नेता को अचानक हाशिए पर डाल दिया गया? सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि पूरा विवाद उस प्रस्ताव से शुरू हुआ जिस पर राघव चड्ढा ने साइन करने से इनकार कर दिया। ये प्रस्ताव चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे पर था, जहां पार्टी चाहती थी कि सभी सांसद एकजुट होकर विरोध दर्ज करें, लेकिन राघव के इनकार ने पार्टी नेतृत्व को असहज कर दिया। यही पहला बड़ा कारण माना जा रहा है जिसने उनके खिलाफ कार्रवाई की नींव रखी। दूसरा बड़ा कारण उनकी कार्यशैली को लेकर सामने आया। पार्टी के नेताओं का आरोप है राघव उन मुद्दों को ज्यादा उठा रहे थे जो आम आदमी से जुड़े तो थे, लेकिन पार्टी के राजनीतिक एजेंडे से मेल नहीं खाते थे। एयरपोर्ट पर महंगा खाना, डिलीवरी राइडर्स की समस्या, टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी जैसे मुद्दों ने जनता का ध्यान जरूर खींचा, लेकिन पार्टी को लगा कि इससे उसका राजनीतिक संदेश कमजोर हो रहा है। अब सबसे बड़ा और सबसे विवादित सवाल यही है, क्या इन मुद्दों से किसी बड़े उद्योगपति को नुकसान हो रहा था? क्योंकि जिन विषयों को राघव उठा रहे थे वे सीधे तौर पे बड़ी कंपनियों और कोऑपरेटिव सिस्टम से जुड़े थे। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या इन मुद्दों ने कुछ ताकतवर लोगों का असहज तो नहीं कर दिया, और क्या इसी दबाव में आगे पार्टी ने ये फैसला लिया है? तीसरा कारण राजनीतिक दूरी और सक्रियता में कमी को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा पिछले कुछ समय से पार्टी के बड़े अभियानों में सक्रिय नहीं दिखे। जब पार्टी को आक्रामक तेवर की जरूरत थी तब उनकी मौजूदगी कम नजर आई। इसके अलावा विपक्ष पर सीधा हमला करने से भी वो बचते दिखे, जिससे पार्टी के भीतर ये धारणा बनी कि उनका रुख बदल रहा है। इसी बीच पार्टी के अंदर से भी तीखे बयान सामने आए। आरोप लगाए गए कि जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में प्रस्ताव आए तब राघव ने समर्थन नहीं किया, यहाँ तक कि वॉकआउट के दौरान भी वो सदन में बैठे रहे। इन सब बातों ने मिलकर ये तस्वीर बनाई कि वो पार्टी लाइन से अलग रास्ते पर चल रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प नाम सामने आता है, अशोक मित्तल का, जिन्हें राघव की जगह उपनेता बनाया गया। एक सफल उद्योगपति और शिक्षाविद के तौर पर उनकी पहचान है और उनके राजनीतिक संबंध भी दोनों तरफ मजबूत बताए जाते हैं। ऐसे में ये सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या पार्टी अब संतुलन की राजनीति खेल रही है? सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि राघव चड्ढा आगे क्या करेंगे? क्या वो पार्टी में बने रहेंगे या फिर कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाएंगे? क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैं सैलाब बनकर लौटूंगा। ये बयान अपने आप में संकेत देता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के इस फैसले ने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ अनुशासन का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा दबाव और रणनीति काम कर रही है? क्या राघव चड्ढा वाकई नई पारी की तैयारी में है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।